नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह विपनेश माथुर। आप सभी जानते हैं कि देश में अनलॉक 1 की व्यापक शुरुआत हो चुकी है और कंटेनमेंट जोन छोड़कर देश भर में 75 दिन बाद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। ये राहत की बात है तमाम लोगों के लिए जिसका इंतजार आप कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि अनलॉक 1 के फर्स्ट फेज में सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कॉमन गाइडलाइंस हैं जो हर जगह पर लागू होंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी आपको बनाकर रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। दूसरा, आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। बिना मास्क के आप पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, जुर्माना हो सकता है या फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तीसरा, सैनिटाइजर अपने पास रखना है क्योंकि हर जगह पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं होती है। साबुन आपको वहीं पर इस्तेमाल करना है या फिर वहां पर व्यवस्था है तो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। चौथा, आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। अगर आप कहीं पर खतरे वाली जगह पर हैं, कोरोना पेशेंट हैं, तो ये ऐप आपको अलर्ट करेगा, उसके बारे में आपको बताएगा। पांचवा, वही कि साबुन से हाथ धोने का इंतजाम होना चाहिए। अगर जहां पर साबुन से हाथ धोने का इंतजाम नहीं है तो वहां पर आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन लोगों को अब भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, 60+ एज के जितने भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अब भी घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। उनके लिए अब भी खतरा है। 65 साल से ज्यादा के लोगों को, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना है। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है। पहले से बीमार लोगों को बाहर नहीं निकलना है और साथ ही जिनमें कोरोना जैसे कुछ लक्षण हैं उनको भी बाहर नहीं निकलना है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि इन लोगों के लिए अब भी बड़ा खतरा बाहर है। धार्मिक स्थलों के अंदर किन बातों को आपको जहन में रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अब मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं। कोरोना की वजह से सब कुछ बदल चुका है, इसलिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहला, जूते चप्पल गाड़ी में अब आपको उतारने होंगे। पहले आप मंदिर के बाहर उतारते थे, अब ऐसा नहीं होगा। गाड़ी में जूते चप्पल आपको उतार के आगे बढ़ना है। हाथ पैर साबुन से धोने होंगे आपको। प्रार्थना इबादत के लिए घर से चटाई लेकर जानी होगी, वहां पर कोई आपके लिए ऐसा इंतजाम नहीं होगा। चौथा, मूर्तियां, पवित्र किताबें अब आप टच नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते। प्रसाद अब आपको नहीं मिलेगा जैसे पहले मिला करता था। तो मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चेंज हो चुकी हैं भक्तों के लिए। कॉमन दरी चटाई अब वहां पर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी जिस पर आप बैठ सके, ये आपको अपने साथ लेकर जानी होगी। समूह में भजन कीर्तन करने की मनाही है, आप ग्रुप में वहां पर भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं। ये तो धार्मिक स्थल की बात रही कि अगर धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च आप जाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं अनलॉक के पहले फेज की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने कॉमन गाइडलाइंस आपको बताई और अब मैं आपको एक एक करके और भी गाइडलाइंस बता रही हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी बातें हैं जो ये नियम है वहां पर लागू होंगे। उसमें 50% सिटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। आपको वेट करना होगा जब तक अंदर के लोग बाहर खाकर नहीं आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजेबल मेन्यू नैपकिन आपको दिए जाएंगे। हर इस्तेमाल के बाद टेबल सैनिटाइज करनी होगी। आगे, फूड ऑर्डर और पेमेंट का जो मोड होगा वो पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस होगा, यानी कि डिजिटल पेमेंट होगी। रुपयों का इस तरीके से लेन देन रेस्टोरेंट में नहीं होगा अगर आप वहां पर खाना खाने जा रहे हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे, होटल्स में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। एलिवेटर्स में तय संख्या में ही लोग चढ़ सकेंगे। ऐसा पहले कोई निर्धारित संख्या नहीं थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए ये नियम जो है लागू हो रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही आप लोग खड़े हो सकेंगे, यानी कि डिस्टेंस रखना है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। एक सीढ़ी छोड़कर आप एस्केलेटर्स पर खड़े हो सकते हैं। पार्किंग में गाड़ियों के स्टीयरिंग, चाबी, डोर हैंडल आपको सैनिटाइज करने होंगे। कॉन्टैक्टलेस चेक इन चेकआउट रहेगा। आप पूरी तरीके से इस तरीके से संपर्क आप साधेंगे ताकि आप टच एक दूसरे को ना कर पाए, क्योंकि कोरोना फैलने का खतरा लगातार जारी है। ये रही
अगर आप होटल में जाते हैं, यहां पर इन बातों का ध्यान रखना है। शॉपिंग मॉल्स में आपको क्या करना है? अब पहले की तरह अब लाइफ नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। शॉपिंग मॉल्स की बात कर लेते हैं। हर शॉप पर एक वक्त में तय संख्या में ही कस्टमर्स जा सकेंगे। बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्टेंस के साथ वेट करना होगा, वक्त लगेगा, आपको अब धैर्य रखना होगा, पेशेंस आपको रखने होंगे। लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है क्योंकि कोरोना के चलते नियम बनाए गए हैं। एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स में चढ़ने वालों की संख्या तय रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। फूड कोर्ट में आधी सीटें खाली रहेंगी, पूरा भरा नहीं रहेगा। मल्टीप्लेक्स, किड्स प्ले एरिया अभी बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स और किड्स प्ले एरिया अभी बंद हैं, बच्चों को आप साथ नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ते हैं। क्या अब देश भर में सब कुछ खुलने जा रहा है? ये मैं आपको बताती हूं। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन है। यहां धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स सब बंद रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन एरिया है, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां पर अब भी पाबंदियां हैं, वहां पर अभी सब कुछ खुला नहीं है। कुछ शर्तों के साथ जो जरूरी है उन्हें जरूर खोल दिया गया है, लेकिन ये सभी जो बड़ी चीजें हैं इन पर अब भी पाबंदी है। अच्छा, देश में अभी क्या बंद रहेगा? ये कई सवाल लोगों की तरफ से आए कि अब भी देश भर में अनलॉक 1 में क्या क्या बंद रहेगा। ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज आप जानते हैं कि बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल्स अभी बंद रहेंगे, ये खुलेंगे नहीं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग बंद रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, सांस्कृतिक, धार्मिक और जमावड़े पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। मतलब कुल मिलाकर गैदरिंग आपको नहीं करनी है। अभी ये सभी चीज़ें देश भर में बंद हैं, इनके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इन पर अलग से तय किया जाएगा, फैसले लिए जाएंगे, गाइडलाइंस बनेंगी, उसके बाद इन पर कुछ हो सकेगा। देश में किस तरह की पाबंदी जारी रहेगी अभी ये आप जान लीजिए। इसमें भी समय में कुछ बदलाव किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका समय बदल दिया गया, पहले 7 से 7 था और अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू टाइम रहेगा। शादी में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अगर किसी की शादी है तो उसमें 50 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे। इस गैदरिंग का आपको ध्यान रखना है और ये सब कोरोना की वजह से फैसले हुए हैं। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर आप अंत्येष्टि में जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, तो 20 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर गैदरिंग नहीं होगी। ये थी अनलॉक 1 की मुख्य बातें। आपको चाहे मॉल्स जाना है, होटल जाना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना है, तो आपको इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जो कॉमन गाइडलाइंस हैं इनके बिना तो आपकी एंट्री होगी ही नहीं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, 3 चीजें जहन में, दिमाग में डाल लीजिए: मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे, इनको फॉलो करेंगे और कोरोना से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।